जामताड़ा कांग्रेस कमेटी के जिला महासचिव सह जिला विस्तृत सदस्य मोहम्मद इरशादुल हक आरसी ने आयकर विभाग ने राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहाँ से 500 करोड़ रुपया बरामद हुई है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया और कांग्रेस अभी चुप है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये देश कैश के मामले में अब तक का सबसे बड़ा घटना। चलिए, मैं एक तरफ मानता हूं कि दारू किंग विजय माल माफ़ करेंगे, दारू किंग हमारे जो धीरज प्रसाद साहू हैं वो एक सफल बिजनेसमैन हैं। तो सफल बिजनेसमैन है तो उनके लिए 50 करोड़ 100 करोड़ बहुत मायने नहीं रखता है, मगर जिस तरह से 500 करोड़ से अधिक की रिकवरी हो चुकी है, ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहना चाहता हूँ कि अब तक हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, हमारे झारखंड के प्रभारी अविनाश पांडे जी अब तक चुप क्यों हैं? क्यों चुप हैं? इतने बड़े कैश कांड के बाद जब ये घटना घट रही है, पूरा झारखंड से लेकर पूरा हिंदुस्तान में शर्मसार हो गया, तो अब तक इनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? 72 घंटे हो चुके, अब तक ना इनको बर्खास्त किया गया, ना अब तक उनके ऊपर कोई शोकोज किया गया। पैसा लगातार जांच के दायरे में चल रहा है, पैसा रिकवरी होता जा रहा है, मगर कांग्रेस चुप है। मुझे काफ़ी तकलीफ हो रही है इस पॉइंट पर कि आखिर किस कारण से अभी तक धीरज प्रसाद साहू को क्यों नहीं अभी तक सस्पेंड किया गया। यही हाल ही में कुछ दिन पहले कलकत्ता में 3 विधायक पर के पास केस कांड हुआ था, 24 घंटा के अंदर उनको सस्पेंड कर दिया गया पार्टी के द्वारा। आपको इस पर क्या कहिएगा? बिल्कुल सही बात। 29 जुलाई सन 2022 हम लोग के लिए वो काला अध्याय था, वो काला दिन था जब विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और कंगारी साहब, तीनों कांग्रेस के विधायक जाते हैं कलकत्ता में शॉपिंग करने के लिए, चूंकि विश्व आदिवासी दिवस के तहत इन लोगों को कपड़ा, फुटबॉल जर्सी, फुटबॉल वगैरह खरीदना था। 30-40 लाख रुपए के चलते पूरे देश को इन लोगों ने जना दिया। आज कहाँ चले गए अनूप सिंह? आज कहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर जी, जिन्होंने उस समय 0 केस अलगोड़ा थाना से केस कर इरफान अंसारी को फंसाने का साजिश किया था? मैं पूछना चाहता हूँ, इरफान अंसारी को इसलिए फंसाया गया, राजेश कच्छप को इसलिए फंसाया गया? इरफान अंसारी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, राजेश कच्छप आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं, कंगारी साहब क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं। इन तीनों को आप लोगों ने प्रादिष्टता के साथ आपने 8 घंटे के अंदर आपने सस्पेंड कर यह साबित कर दिया कि कांग्रेस के हित में काम करने वाली है। आज धीरज प्रसाद साहू 500 करोड़ का घोटाला, 500 करोड़ 40 गोदरेज अलमारी में 500 करोड़ रुपया का कैश बरामद हुआ, मगर अब तक कांग्रेस चुप। ये दुर्भाग्य, ये चुनौतीपूर्ण नहीं चलेगा। मैं बता देना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस इस स्टैंड को क्लियर नहीं करती है तो हम लोग इरफान अंसारी के समर्थन में। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आपने देखा ना छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, राजेश कच्छप और इरफान अंसारी का असर कहीं ना कहीं पड़ा। इन लोगों ने, इरफान अंसारी या राजेश कच्छप आज के तारीख में पूरे देश में इन लोगों को लोग जानते हैं, इनका असर कहीं ना कहीं पड़ा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस चुप रही तो आने वाला समय जो लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होना है 2024 में, इरफान अंसारी का फैक्टर बहुत बड़ा काम करेगा। इरफान अंसारी जिंदा दिल इंसान है, सच को सच और सच को आज क्या। जब इरफान अंसारी बोलता है तो लोग को, कांग्रेस के अंदर ही लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, कांग्रेस के मंत्री को तकलीफ होती है कि इरफान अंसारी इतना क्यों बोल रहा है। अरे इरफान अंसारी वो मर्द मुजाहिद है जिन्होंने गरीब से लेकर अमीर तक की आवाज़ को उठाने का हमेशा से बुलंदियों को काम किया है। मैं राजेश ठाकुर जी से फिर निवेदन करूंगा कि राजेश ठाकुर जी और हमारे अविनाश पांडे जी को कि धीरज प्रसाद साहू को 72 घंटे हो चुके हैं, अब तक इनको क्यों नहीं सबसे सस्पेंड किया गया? अगर आप लोगों को लगता है कि देश को शर्मसार कर कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर कांग्रेस के नेता के विरुद्ध उतरे तो हम लोगों को कोई संकोच नहीं, हम लोग उतर सकते हैं।